घड़ी देखना बंद करो। इस पर टिक टिक करता हर सेकंड बस एक भ्रम है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं पागल हूँ? अभी स्क्रॉल मत करो। सबसे पहले अपने दिल को शांत करो, जो चिंता से जोर जोर से धड़क रहा है। चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं तुम्हें अगले 10 मिनट में बूढ़े होने की चिंता, बीते हुए कल पर पछताने और भविष्य के डर के इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पाया, तो समझो मैं बकवास कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल भी लूँ, तो तुम्हें लग सकता है कि तुमने अपनी जिंदगी के पहले कुछ दशक ऐसे जिए हैं जैसे तुम एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। इस धोखे को टाइम कहते हैं। मुझे पता है तुम्हारा कॉमन सेंस चिल्ला रहा है। तुम कहोगे कि तुम अंधे हो। आईने में देखो, क्या मेरे सफ़ेद बाल असली हैं? क्या मेरी आंखों के आसपास की झुर्रियां असली हैं? मैं 20 साल की उम्र की तरह पूरी रात नहीं जाग सकता। ये टाइम नहीं तो और क्या है? हाँ, शरीर सड़ता है, जैसे सेब सड़ते हैं और लोहे में जंग लगता है। इसे एंट्रोपी बढ़ना कहते हैं, एक फिजिकल बदलाव। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टाइम नाम का कोई मॉन्स्टर कोड़े लेकर आपका पीछा कर रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों का दर्द आधी रात को करवटें बदलना, चीखना चिल्लाना, बूढ़े होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमने अपने लिए जानकारी की एक लंबी, मनगढ़ंत टाइमलाइन बना ली है। इस जो टाइमलाइन है ही नहीं, उस पर हम ये दो सबसे बेरहम खेल खेलते हैं। क्या होता अगर, और क्या होता अगर बाद में। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? आधी रात में आसपास का माहौल कब्र जैसा शांत होता है, और आपको अचानक 10 या 20 साल पहले का अपना फैसला याद आ जाता है। हो सकता है आपने वह घर नहीं खरीदा हो सकता है आपने उस इंसान को ये बताने की हिम्मत नहीं की हो कि आप वहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है आपने गलत करियर चुना हो या गलत इंसान से शादी की हो। वह सोच एक कांटे की तरह है, जो आपके अंदर तक चुभ रही है। हो सकता है आप उस सीन को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हों। इस सेल्फ डायरेक्टेड मूवी में आपने सही फैसला किया और अब आपकी जिंदगी खुशहाल और खुशहाल है। जागो। इस तरह की दिमागी एक्टिविटी असल में सिजोफ्रेनिया का एक रूप है। मैं इसे सिजोफ्रेनिया क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप अपने आज के रूप का इस्तेमाल करके अपने पुराने रूप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि फिजिक्स और पूर्वी ज्ञान के सबसे ऊंचे लेवल आपको एक ही सच बता रहे हैं। खोया हुआ अतीत जैसी कोई चीज नहीं है, और आपका कोई भविष्य इंतजार नहीं कर रहा है। सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। किस्मत कोई अनजान नदी नहीं है, बल्कि एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ रिकॉर्ड है। इस समय आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो सकती है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि इस रिकॉर्ड में, इसी पल, न सिर्फ पहला गाना है बल्कि आखिरी गाना भी है। पूरा रिकॉर्ड एक साथ मौजूद है, बस आपकी चेतना एक लंबी सुई की तरह लाइनों के इस खास घेरे को पढ़ लेती है। चलो एक जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, या यूं कहें कि चलो एक ल्यूसिड ड्रीम देखते हैं। मशहूर कहानी द येलो मिलेट ड्रीम के बारे में सोचो। स्कॉलर लू शेन एक सराय में एक ताओइस्ट पादरी से मिले। एक तकिया उधार लिया और जिंदगी भर सोए रहे। कृपया ध्यान दें, इसे सिर्फ एक मुहावरा न समझें। हमें उस सपने के टेक्सचर में जाना होगा। उस सपने में लू शेन को सिर्फ यह नहीं पता था कि 50 साल बीत चुके हैं। उसने सच में 50 साल का अनुभव किया था। उसने इंपीरियल एग्जाम पास करने की खुशी महसूस की, सिर में खून दौड़ने का चक्कर आया, उसने तकलीफ झेली। अपनी शादी की रात
अपनी पत्नी का लाल घूंघट उठाते समय उसकी उंगलियों का कांपना उसे उस डरावने एहसास की याद दिला रहा था जब उसे फंसाकर बॉर्डर पर देश निकाला दे दिया गया था। उसके पैर बर्फीले कीचड़ में धंस रहे थे। अपने सपनों में उसने अपने बच्चे को पैदा होते, चलना सीखते और उसे पहली बार डैड कहते हुए देखा। वह खुशी असली थी। बाद में बुढ़ापे में बिस्तर पर बीमार लेटे हुए, छत की बीम को घूरते हुए, सांस लेने के लिए जूझते हुए, उनके फेफड़े धौंकनी की तरह गुड़गुड़ा रहे थे। मौत का वह बहुत ज्यादा डर भी असली था। हर छोटी बड़ी बात, हर झुर्री, हर निगलना एकदम असली था। उसे अपने सपनों में भी कभी शक नहीं होता था कि यह सब एक भ्रम है, क्योंकि दर्द और खुशी के उस पल ने उसके सारे होश भर दिए थे। फिर उसने अंगड़ाई ली, उठा, और इलेक्ट्रिक कुकर में बाजरे का चावल अभी तक पका नहीं था। अब सबसे डरावना सवाल उठा, लू शेन के लिए वे 50 साल कहाँ चले गए थे? क्या वे गायब हो गए थे, या ऐसा है कि वे 50 साल बस इस पल भर में सिमट गए हैं? अगर लू शेन के सपने में कोई उससे कहता, अरे दोस्त, इस ड्रामे में ज्यादा मत पड़ो, तुम्हारे 50 साल के सुख दुख बस उतना ही समय है जितना किसी और को एक बर्तन चावल पकाने में लगता है, तो क्या लू शेन इस पर यकीन करता? वह उस इंसान को जरूर थप्पड़ मारता। सिरदर्द इतना असली है और तुम मुझे नकली बता रहे हो। क्या हम अभी भी वही बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप 40, 50 या 60 साल जी चुके हैं और वे यादें भारी लगती हैं, आपका दम घुटता है। लेकिन एक ऊंचे डायमेंशनल नजरिए से, चलिए इसे ज्ञान का नजरिया या आइंस्टीन का नजरिया कहते हैं, आपकी जिंदगी के दशक लू शेन के सपने से अलग नहीं हैं। आइंस्टीन की एक बहुत मशहूर थ्योरी है जिसे ब्लॉक यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स, यह शायद इंसानी इतिहास की सबसे डरावनी लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाली थ्योरी है। सीधे शब्दों में कहें तो आइंस्टीन का मानना था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक एक करके गिरते मोतियों की तरह नहीं है, बल्कि बर्फ के एक बड़े ब्लॉक या फिल्म के रोल की तरह हैं, जो पूरी तरह से यूनिवर्स में मौजूद हैं। सोचिए कि आप फिल्म का एक रोल पकड़े हुए हैं। थिएटर में फिल्म देखते समय कहानी सेकंड दर सेकंड आगे बढ़ती है। हीरो एक सेकंड जिंदा हो सकता है और अगले सेकंड मर सकता है, लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट के हाथों में हीरो का जन्म, उनकी शान का पल और उनकी मौत, ये सब फिल्म के इस रोल पर एक साथ मौजूद होते हैं। सिर्फ इसलिए अंत गायब नहीं हो जाता कि आपने उसे नहीं देखा, और नहीं सिर्फ इसलिए शुरुआत गायब हो जाती है कि आपने उसे देख लिया है। क्या आप समझे? आपका बचपन गायब नहीं हुआ है, वह स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स में अपनी जगह पर हमेशा बना रहता है। आपका बुढ़ापा, यहाँ तक कि आपकी मौत का पल भी अभी नहीं आया है। वह स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के पीछे चुपचाप आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए सबसे बड़ी बौद्ध क्लासिक, डायमंड सूत्र, कहती है कि पास्ट माइंड को पाया नहीं जा सकता, प्रेजेंट माइंड को पाया नहीं जा सकता, और फ्यूचर माइंड को पाया नहीं जा सकता। यह आपको और खुले विचारों वाला बनने की सलाह नहीं दे रहा है, यह एक फिजिकल फैक्ट बता रहा है। न पाने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे पा नहीं सकते, बल्कि यह है कि आप कुछ पल के भ्रम को नहीं पकड़ सकते। जब यह एक फिल्म रील की तरह एक साथ मौजूद है, तो जवानी को थामे रखने के विचार से क्यों चिपके रहना? जवानी तो है, हमेशा के लिए है, बस आपका कुछ पल का रिकॉर्ड बीत चुका है। उम्र बढ़ने से क्यों डरना? ये स्क्रिप्ट का अगला सीन है, जो पहले से तैयार है। आप इससे डरें या न डरें, ये तो है ही। इस पॉइंट पर खालीपन का एक गहरा एहसास आपको घेर सकता है। आप पूछ सकते हैं,
अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है, तो मेरी अभी की कोशिशों का क्या मतलब है? क्या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ? शायद मुझे बस हार मान लेनी चाहिए। ये दूसरी गलती है जिसमें ज्यादातर आम लोग पड़ जाते हैं। किस्मत को निराशा समझ लेना, यही गलती है। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब आपको पता हो कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? चलिए इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर आपको पता होता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं और आपको पता होता कि स्क्रिप्ट में लिखा है कि हीरो इस समय दिवालिया हो जाएगा या कोई गंभीर बीमारी का सामना करेगा, तो एक अच्छा एक्टर क्या करता? क्या आप सेट पर बैठकर डायरेक्टर पर रोते और चिल्लाते, आपने मुझे ऐसा रोल क्यों दिया? मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं स्क्रिप्ट दोबारा लिखूंगा, मैं एक अरबपति का रोल करना चाहता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। इससे आप अनप्रोफेशनल और अजीब लगेंगे। एक अवार्ड विनिंग एक्टर स्क्रिप्ट में दुख का सीन देखकर अपनी आंखों में चमक भर लेगा। वह सोचेगा, इस हिस्से में बहुत टेंशन है। मैं इस दर्द को साफ साफ दिखाना चाहता हूँ, मैं इस दिल दहला देने वाली फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरी एक्टिंग स्किल्स निखरेंगी। हम इस दुनिया में किस लिए पैदा हुए हैं? क्या असेंबली लाइन के प्रोडक्ट की तरह शांति, सेहत और बिना एक्सीडेंट वाली जिंदगी जीने के लिए? नहीं, आपकी आत्मा इस शरीर को पहनकर समय की नदी में इसलिए कूदती है ताकि आप अपनी अभी की तकलीफ महसूस कर सकें। ये हमेशा स्क्रीनराइटर बनने की चाहत से आता है, एक्टर नहीं। आप हमेशा स्क्रिप्ट को फिर से लिखना चाहते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो शरीर के ठीक होने और जिंदगी की नाजुकता को महसूस करने के बजाय आप अंदर ही अंदर पागलों की तरह लड़ते हैं, मैं ही क्यों? मुझे बीमार नहीं होना चाहिए। जब आपका बच्चा बात नहीं मानता तो माता पिता और बच्चे के रिश्तों की मुश्किलों और एक्सेप्टेंस के सबक को महसूस करने के बजाय आप अंदर ही अंदर चिल्लाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने चाहिए शब्द से खुद को नरक में फंसा लिया है। आपकी सारी तकलीफ अभी की स्थिति को ना कहने से आती है। आपको लगता है कि आप किस्मत से लड़ रहे हैं, लेकिन आप बस अंदर ही अंदर लड़ाई में लगे हुए हैं। यह एक रोलर कोस्टर से बंधे होने जैसा है। जब राइड नीचे गिरती है तो आप ऊपर जाने की कोशिश में बेताब होकर रेलिंग पकड़ते हैं। जब ये बाईं ओर मुड़ती है तो आप बेताब होकर अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ते हैं। नतीजा, रोलर कोस्टर की चाल 1 इंच भी नहीं बदलती। इसका नतीजा सिर्फ ये होता है कि आप चोटों से भर जाते हैं और हर जगह उल्टी हो जाती है। सच्ची समझदारी यही है कि सब कुछ जाने दिया जाए। ओह, तो कहानी ऐसी ही है। जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो एक चमत्कार होता है। वह तनाव, बेचैनी, दम घुटने वाला दबाव तुरंत गायब हो जाता है। ये पैसिव होकर दुनिया से भागने के बारे में नहीं है। नहीं, यह भूख लगने पर खाने से मना करने या बीमार होने पर दवा लेने के बारे में है। ये सब कुछ अंदर किसी चीज से चिपके बिना करने के बारे में है। सोचिए आप एक चैलेंजिंग वीडियो गेम खेल रहे हैं। आपका कैरेक्टर डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप उन्हें हीलिंग आइटम इस्तेमाल करने, हमलों से बचने के लिए कंट्रोल करते हैं। और आप पूरी तरह से मॉन्स्टर्स को हराने पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन बंद करते हैं, क्या आप 3 महीने तक डिप्रेस्ड रहेंगे क्योंकि आपका कैरेक्टर अभी अभी मर गया है? क्या आपको जिंदगी भर उस सोने के सिक्के को न पाने का अफसोस रहेगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक गेम है। ज़ुआंगज़ी वह था जिसने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि यह सब सिर्फ एक गेम है। जब ज़ुआंगज़ी की पत्नी मर गई तो हुईजी दुख जताने गया तो उसने देखा कि ज़ुआंगज़ी बेसिन पीट रहा है और गा रहा है।
हुईजी हैरान रह गया और बोला, तुम कितने बेरहम हो। जुआंगजी ने क्या कहा? उसने जवाब दिया, मेरी पत्नी असल में स्वर्ग और पृथ्वी से आए हवा का एक झोंका थी, और अब वह उसी हवा में लौट आई है। जैसे मौसम बदलते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बड़े घर में सो रही है, और मैं अभी भी उसके पास रो रहा हूँ। क्या इससे मैं बेहोश नहीं हो जाऊंगा? क्या जुआंगजी ठंडे दिमाग का था? नहीं, वह फिल्म रील के बाहर खड़ा था, जिंदगी और मौत के चक्कर को सांस लेने जितना ही नेचुरली देख रहा था। वह जानता था कि भले ही कैरेक्टर चला गया हो, लेकिन जिंदगी की एनर्जी कभी गायब नहीं हुई। तो हम किससे डरते हैं? हमें डर है कि सेल्फ नाम की कोई चीज गायब हो जाएगी। हम पैसे, शोहरत और रुतबे के लिए बेताब रहते हैं, अपनी जवानी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम असली हैं, कि हम हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सेल्फ सबसे बड़ा भ्रम है। आपके शरीर के सेल्स अब आपके 5 साल के सेल्स से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ तक कि आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन भी बदल गए हैं। असल में आप 2 बिल्कुल अलग इंसान हैं। आपको क्यों लगता है कि यह वही आप हैं? याददाश्त की वजह से, क्योंकि उस बनाई हुई टाइमलाइन ने आपको धोखा दिया है। अगर हम टाइमलाइन को काट दें तो क्या होगा? इसे आजमा कर देखें। अभी एक गहरी सांस लें। बीते हुए सेकंड के बारे में न सोचें, अगले सेकंड के बारे में न सोचें। अपने सामने रखे पानी के गिलास या खिड़की के बाहर एक पत्ते को घूरें। इस पल में सिर्फ देखना है, कोई नहीं देख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ शुद्ध अनुभव है। इस पल में क्या आपको कोई चिंता है? नहीं, सभी परेशानियों को पनपने के लिए समय चाहिए। आपको अपनी शर्म का मजा लेने के लिए समय चाहिए। आपको अपने डर का अंदाजा लगाने के लिए समय चाहिए। अगर समय नहीं है, सिर्फ वर्तमान पल है, तो परेशानियों के लिए कहीं जगह नहीं है। वर्तमान में जीने का यही असली मतलब है। ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। यह एक बहुत गहरी मानसिक ट्रेनिंग है। यह एक चाकू की तरह होने के बारे में है, जो अतीत की पूंछ और भविष्य के जाल को काट देता है और इस पल से काटने के लिए सिर्फ सबसे तेज ब्लेड छोड़ देता है। उस पल आप पाएंगे कि जिंदगी हैरानी की बात है कि हल्की हो जाती है। क्योंकि स्क्रिप्ट सेट है, क्योंकि समय एक भ्रम है, क्योंकि हम सिर्फ जिंदगी जीने वाले एक्टर हैं। तो हमें कैसे जीना चाहिए? मैं तुम्हें 2 शब्द देना चाहता हूँ। खेलो। अपने बुढ़ापे और अपनी चिंताओं का सामना खेल खेल में करो। जब तुम्हें अपने चेहरे पर उम्र के निशान दिखें, तो घबराओ मत। मुस्कुराओ और खुद से कहो, वाह, मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे कैरेक्टर का लुक अपग्रेड कर दिया है। लगता है अगले सीन में और भी गहराई होगी। जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, तो दुखी मत हो। खुद से कहो, लगता है स्क्रिप्ट अकेले भेड़िए वाले चैप्टर पर पहुंच गई है। एकदम सही। मैं देखता हूं कि कोई इंसान जिंदगी कैसे जी सकता है जब तुम्हें बीमारी का सामना करना पड़े या मौत का खतरा भी हो। तो तुम अपने दिल में अनजान स्क्रीनराइटर से कह सकते हो, ठीक है, ये लेवल मुश्किल होने के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। देखते हैं मैं ये सफ़र कितनी शान से पूरा कर पाता हूँ। पुराने ज़माने के लोग बहाव के साथ चलने का यही मतलब समझते थे। ये कुछ न करके सब कुछ हासिल करना है। अगर तुम स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं लड़ते, तो तुम पूरी दुनिया के मालिक हो। मुझे पता है कि यह सुनने के बाद भी आपका दिमाग शायद विरोध कर रहा होगा। आपकी जिद्दी लॉजिकल सोच शायद अभी भी लूपहोल ढूंढ रही होगी, अभी भी चिंता कर रही होगी, क्या होगा अगर मेरे पास रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं हुए? क्या होगा अगर मैं पैरालाइज्ड हो गया? देखो, वह क्या होगा अगर
फिर से वापस आ गया है। भविष्य का वह भूत अभी तुम्हारा गला घोंट रहा है। याद रखो, भविष्य की मुसीबतें सिर्फ तुम्हारी कल्पना में ही रहती हैं जब तक कि वे असल में न हो जाएं। जिन मुसीबतों के बारे में हम चिंता करते हैं, उनमें से ज्यादातर कभी नहीं होंगी। अगर वे होती भी हैं, तो तब तुम्हारे पास उनसे निपटने की समझ और ताकत होगी। तुम्हें भविष्य के लिए अपनी अभी की एनर्जी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बर्बादी है। अपनी एनर्जी वापस लो। उसे उस बीते हुए कल से वापस लो, उसे उस भविष्य से वापस लो जो अभी तक हुआ ही नहीं है, और उसे पूरी तरह इसी पल पर फोकस करो। अपनी हथेलियों को देखो, अपने आसपास की रोशनी को देखो। खिड़की के बाहर की आवाजें सुनो। यही असलियत है, यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे पास सच में है। असल में, जब आइंस्टीन और बुद्ध पहाड़ की चोटी पर मिले, तो शायद उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें एक कॉमन सीक्रेट पता चला। कोई समय नहीं है, कोई जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, या मौत नहीं है। यूनिवर्स एक शानदार आतिशबाजी है, और हम दर्शक हैं, और आतिशबाजी भी। आसमान में उठती आतिशबाजी सुंदर है, उनका खिलना सुंदर है, उनका बुझना सुंदर है। कोई भी पल दूसरे से ज्यादा एडवांस नहीं है, और कोई भी पल पछताने या डरने लायक नहीं है। इसलिए रिलैक्स करें। आपके हाथ में जो जिंदगी की स्क्रिप्ट है, चाहे प्लॉट कितना भी ड्रामाटिक क्यों ना हो, वह आपके लिए एक लिमिटेड एडिशन है। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, चूंकि आपने पहले ही काम कर लिया है, और चूंकि आप पीछे नहीं हट सकते, तो क्यों न अपने दिल की बात माने। गुस्सा मत करो, ठीक है? आज रात सोने से पहले खुद से एक बात कहने की कोशिश करो। ये बेहतर कल के लिए प्रार्थना करना नहीं है, नहीं यह कल जो आपने गलत किया उसके लिए पछतावा करना है। बस खुद से कहो कि तुमने इस बार अच्छा काम किया, और तुम कल भी जारी रखोगे। अगर इस समय आपको अपने दिल में बहुत पहले से खोई हुई राहत महसूस हो रही है, जैसे आप बहुत समय से रेत की बोरी को धो रहे थे और उसमें अचानक छेद हो गया हो, तो बधाई हो। आप बस, भले ही 1 सेकंड के लिए ही सही, समय की जेल से बाहर निकल आए हैं। क्या ये बहुत अच्छा नहीं लगता?